चलिए जी, हम लोग अब सीखते हैं अपना अगला प्रोग्राम ग्रेटर बिटवीन थ्री नंबर। हम लोग इससे पहले कर रहे थे। हमने 3 तरीके से बताया था कि इस प्रोग्राम को हम 3 तरीके से कर सकते हैं। 2 तरीके हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में, जैसे कि नेस्टेड लूप से हम लोग इस प्रोग्राम को कैसे करेंगे। नेस्टेड लूप से उसके बाद हमने सीखा था कि एल्सिफ लैडर के द्वारा इस प्रोग्राम को कैसे किया जाएगा, और अब हम लोग इसको सीखेंगे कि कंडीशनल ऑपरेटर के द्वारा कैसे किया जाएगा। देखिए, कंडीशनल ऑपरेटर को हम लोग टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। टर्नरी ऑपरेटर, व्हाई इट इज कॉल्ड टर्नरी, बिकॉज इट वर्क्स ऑन 3 ऑपरेंड्स। इससे पिछली वीडियोस में हम लोगों ने ये सिखाया था कि ऑपरेटर्स नाम के लेक्चर्स में कि टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है और टर्नरी ऑपरेटर से काम कैसे किया जाता है। अभी फिलहाल हम लोग डिस्कस करेंगे कि टर्नरी ऑपरेटर के द्वारा हम 3 नंबरों में से बड़ा नंबर ढूंढ के दिखाएंगे। ठीक है, हम लोग अपने इक्लिप्स IDE की तरफ मूव करते हैं। हम लोग इस पैकेज में काम कर रहे थे, इस पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, क्लास। तो यहाँ पे हम लोग क्लास ले लेते हैं अपनी ग्रेटर बिटवीन 3 नंबर्स यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, मेन बना बनाया ही ले लेते हैं, फिनिश करेंगे, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, इस पर डबल क्लिक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट java.util.star। ये पैकेज हमने स्कैनर नाम की क्लास के लिए इंक्लूड किया है। स्कैनर नाम की क्लास बाहर से यूजर से इनपुट लेने के काम आती है। स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनेगा, obj नाम का बना लेते हैं, इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब हम लोग 3 वेरिएबल लेंगे, इंट a इक्वल टू obj डॉट नेक्स्ट इंट b इक्वल टू obj डॉट नेक्स्ट इंट c इक्वल टू obj डॉट नेक्स्ट इंट। और यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं, एंटर द 3 नंबर्स। ठीक है, अब हम लोग ढूंढेंगे 3 नंबरों में से बड़ा। बेसिकली हम लोग एक बार दोबारा बता दें कि कंडीशनल ऑपरेटर यानी टर्नरी ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है। एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 2 कॉलन एक्सप्रेशन 3। यदि एक्सप्रेशन 1 ट्रू हुआ तो हमारा कंट्रोल मूव करेगा एक्सप्रेशन 2 पे, और यदि एक्सप्रेशन 2 फॉल्स हुआ तो हमारा कंट्रोल मूव करेगा एक्सप्रेशन नंबर 3 पे। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस प्रोग्राम को डन करना है। तो चलिए हम किन्हीं 2 की पहले कंपैरिजन करते हैं। इफ a ग्रेटर देन b, देखिए हमने 2 की कंपैरिजन की है। अगर a b से बड़ा हुआ तो हमारा कंट्रोल इस ब्लॉक में आ जाएगा। a बड़ा चल रहा है तो a की कंपैरिजन अब c से होगी। अगर a c से बड़ा हुआ देन क्वेश्चन मार्क a कॉलन b, सॉरी इट्स c। और उसी तरीके से अगर a b से बड़ा नहीं हुआ यानी b बड़ा चल रहा होगा तो हम एक्सप्रेशन 3 पे आ जाएंगे, और यहाँ हम लोग b की कंपैरिजन c से करेंगे। यदि b c से बड़ा हुआ, यदि b c से बड़ा हुआ देन b कॉलन c सेमीकोलन। और हम लोग यहां पे लिखेंगे इंट ans। एक्चुअली होगा क्या, देखिए हम लोग सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को डिस्कस करते हैं। यदि a की वैल्यू b से बड़ी हुई तो हमारा कंट्रोल इस ब्लॉक में मूव कर जाएगा, और यदि a की वैल्यू b से बड़ी नहीं हुई तो हमारा कंट्रोल इस ब्लॉक में मूव करेगा। तो चलिए मान के चलते हैं कि a b से बड़ा है, यदि तो हम लोग यहां मूव कर गए तो a की कंपैरिजन अब c से होनी है, और अगर a c से बड़ा निकला तो कंट्रोल इसके पास चला जाएगा यानी इस वेरिएबल के पास, और अगर a c से बड़ा नहीं निकला तो कंट्रोल इस पे चला जाएगा। उसी प्रकार से अगर a b से बड़ा नहीं हुआ तो हमारा कंट्रोल इस ब्लॉक में मूव करेगा, और यहाँ b की कंपैरिजन c से की जाएगी, और अगर b c से भी बड़ा निकला तो b के पास कंट्रोल जाएगा, अन्यथा c पे। और जो भी इनमें से वैल्यू सेलेक्ट होगी वो ans में चली जाएगी, यानी ans को हमें प्रिंट करके देखना है कि आंसर क्या आया।
तो डबल कोड आंसर इक्वल टू प्लस ANS। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग चला के देखते हैं एक बार। यहाँ पे हमें कंसोल में आउटपुट स्क्रीन हमें शो हो रही है एंटर 3 नंबर्स, यानी हमारा प्रोग्राम इस लाइन तक पहुंच गया है। तो यहाँ पे हम लोग तीन नंबर डालेंगे, यहाँ पे हम 3 नंबर्स को इनपुट देंगे 23, 56, 45 एंड एंटर करेंगे। आंसर इज 56, यानी 3 में से बड़ा नंबर कौन सा है? 56। आप दोबारा एक बार हम करके देख लेते हैं इसको। 34, 23 एंड 12, आंसर इज 34। तो 3 नंबर में से बड़ा ढूंढने के लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया था, जिसको हमने सीखा, और ये हमने सीखा टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू। बेसिकली ये जो हमने टर्नरी ऑपरेटर बनाया है ये नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर है। हमने ये भी सिखाया आपको कि नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर किस प्रकार से काम करेगा। ये प्रोग्राम हमारा एक लाइन में ही डन हो जाएगा। तो थोड़ा सा एफिशिएंट जरूर है, बट इसको समझने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। काफी अच्छा ऑपरेटर है ये टर्नरी ऑपरेटर, आगे भी हम इसका काफी यूज करेंगे अपने प्रोग्राम्स के लिए। और ये अक्सर इंटरव्यू या फिर कॉलेज के वाइवा में पूछा जाने वाला सवाल है कि टर्नरी ऑपरेटर किस प्रकार से काम करता है और 3 नंबरों में से बड़ा ढूंढने के लिए टर्नरी ऑपरेटर का यूज कैसे किया जा सकता है।